आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तन मन धन से चुनाव से पहले और चुनाव के बाद मदद करी। मैं तमाम भिरानी गांव के कार्यकर्ता साथियों का, मतदाता साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे वोट भी दिए। इतने बड़े राम रोड़े में आपके गांव का तो उम्मीदवार ही था और कई वैली न्यू कहेंगे माल उम्मीदवार का थोड़ा वोट आया भाई जी से तूफान में कच्चा उड़ जाए लोगों में वोट में सीख नहीं एक गिल्ले के बड़ा और एक गिल्ले के बड़ा और एक गिल्ले अब मैं कह फिर आरोप आरोप लगाने की राजनीति में विश्वास को रखूं। अठे जे उम्मीदवार बे 2 नंबर का होता मैं 3 नंबर को होता तो बड़े दरवाजे पर खड़े हुए के बोलता मैं कह नहीं बोलता और मैं की कौन को मैं लोग बहुत की समझे पर मैं उम्मीद किया करूं भाई, मैं तो उम्मीद बांध करूं जगह लोगों में काम आयो। मेरा कॉलेज खुलने से गरीब को फायदा होगा, खाड़े बनने से किसान को फायदा होगा, सड़क बनने से आमजन को फायदा होगा, डिगिया बनने से पेयजल में जो काम उन्होंने 40 साल में नहीं करे, 2 बार विधायक रहते हुए ऐसे काम मैंने करे तो फायदा जिन लोगों को होना जिन्होंने महसूस करा कि हमारे इन कामों से फायदा हो, उन लोगों ने वोट दे दिए। जगह टलड़का चिड़िया टलड़का चिड़िया रहा कोई इलाज थोड़ी है मान को। आई भिरानी है जगह मैंने 2005 में जिला परिषद में जान का वोट दिया, मैंने नेता बनायो। आई भिरानी है जगह 2 चुनाव तबे बनी आई भिरानी है जगह मैंने 2018 में जोरदार वोट दिया और आई भिरानी जगह वोट कम रख दियो तन मन दोनों का मदद करी लेकिन वोट कमी रहेगी। लेकिन मेरा कसूर क्या था? बजरंग तो एजेंट था बीजेपी का, उसको तो बाकायदा प्लानिंग करके बिठाया था। रामगढ़ मिन्नू को प्लानिंग करके लगाया था, नेठाना में प्लानिंग करके लगाया था उन्होंने। बिजली का आंदोलन, वो जो आंदोलन लड़ रहे थे उनके खुद के जो बिजली के बिल भरे हुए थे, लोगों के कनेक्शन कटे। विधानसभा में जो बिजली के लिए बलवान पुनिया बोला ना कि बढ़े हुए दाम वापिस लो, अब जीत के गया एमएलए से बुलवा देना नहीं हो जो बलवान पुनिया बोला। आपके बंद पड़े स्कूल को मैंने खुला बंद कराया, संजीवनी वाल ने खुला, मैंने साइंस मंजूर मैंने कराई। तुम तो मांग 10 साल से कर रहे थे। भिरानी गांव की नवयुग समिति तो 10 साल से मांग कर रही थी। आपके संस्कृत स्कूल को कर्मोन्नत मैंने कराया, सड़कें मैंने बनाई, अभी नहीं बनी तो भाई काम तो काम के हिसाब से होते। उनके तो 5 साल में खोरिए नहीं लगा। अब जगह छोरा शिकायत करा मौजूदा सरपंच की, अब अब सेटिंग मार ली बन सके 5 दिन हो गया, फिर शिकायत लिखी तो बोलियो जो बेरो पड़ जाओ। सवाल हो को नहीं हो, सवाल हो के गधोड़ बना के काम पर कल्टीवेटर मारा। पर धन्यवाद है भादरा के जागरूक मतदाताओं जिसका मैंने 1,01,661 वोट दिया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। ने पीसों टूटिया, ने जातिवाद टूटिया, ने झूठे आरोपों टूटिया। अरे बेईमान मेरे पर आरोप लगाओ कि बलवान को ने चिट्टा बेचा, दत तेरी सारा चिट्टा बेचना तेरी गाड़ी में चढ़ रहा। सबसे पहले चिट्टे में भादरा में कार्रवाई हुई गेदनों के छोरे की ढील की, वो उसकी गाड़ी में है। मुंदरियों का छोरा है, कलाना का मास्टर यादव चिट्टे में चिट्टे का धंधा करता है, वो इसकी गाड़ी में है। ये जो चंदन तस्करी की बात कर रहे थे, ये सागड़ा वाले ये डाबड़ी वाला छोरा तो उसके एजेंट है, जिसका माल है सबसे ज्यादा, ये तो बाबूजी के एजेंट है। ये सारी बातें आइडेंटिफाई तो लोगों को करनी है ना, लोगों को करनी। और आने वाले 5 साल में ये तो ध्यान लोगों को रखना, इस बात का ध्यान रखना है कि भाई सीधी सी बात ये कि 5 साल जनता नशे की तरफ। बलवान पुनिया पर कोई आरोप लगाया कि बलवान पुनिया नशा बेचता है, नशे वाले को प्रोटेक्शन देता है, तो भाई मैं शराब कौन देश दूं? मैं कोई ऋषि मुनि को नहीं, नेता हूं मैं। बता बात कैसे दूं? बहुत गलत है। नशे के खिलाफ बलवान पुनिया लड़ा है, दलालों के खिलाफ लड़ा है। मेरा कार्यकर्ता चाहे सुरेंद्र गया, आज चाहे कुलदीप गया थाने में, दलाली करने नहीं गए। 5 साल दलालों के खिलाफ लड़ा है बलवान पुनिया, दलाली करने नहीं दी। थाने में पूरे 5 साल में ये आरोप नहीं लगा पाई भारतीय जनता पार्टी ये फलाना आदमी बलवान पुनिया का दलाल है। मेडिकल का काम फट्टी करके गए,
सुरेंद्र स्कूल का काम फटी करके गए किसी साथी के साथ, 5 रुपए देन लेन नहीं करे। मैं तो इस बात से राजी हूँ कि आधी आबादी को मेरी बात पसंद आई और आधी आबादी मेरे साथ खड़ी हो गई और ये आबादी टूटेगी नहीं। और ये कहना चाहता हूँ मैं, बाबूजी की उल्टी गिनती शुरू होगी। अब दिन 6 कम हो गया, 1825 में 6 दिन घटा लिया, 1819 दिन बचे। मैं वादम बलवानपुरी शब्द खाओ तो कहीं तो लाख वोट है, तो लाख वोट आया। हमारा कोई कार्यकर्ता वोट का रुपया तो लग गया, उनका नेता झूठा नहीं है। अहंकार की बात तो वो करते हैं, आरोप मेरे पर लगाते हैं। सारे कार्यकर्ता रगड़वा दिया। 56 पंचायत जीता, पंचायत तो 28 बलवानपुरिया जीता, बाबूजी तो 27 जीता है, 28 में जीता हूं। यही असेसमेंट था मेरा। मेरे दफ्तर से जो आंकड़ा जारी हुआ 1,02,000 वोटों का, हम तो उससे फालतू ले गए 1,500 वोट। हमने दफ्तर से आंकड़ा जारी करा चुनाव होने के बाद, वोट पड़ने के 4 घंटे 3 घंटे बाद कि 1,02,000 वोट आएंगे हमें, और वोट आए 1,01,661। यानी हमारा आंकड़ा गलत नहीं था। अरे बाबूजी जीत वोट पड़ने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं को मरवा गए। अब फिर मारे तो भाई जी एक बात और है ना, मैं 5 साल खुद ही चढ़ाई फिर नहीं वैसे ये सुनते हैं कान पर जुत्ती दे रहे बार कोई पूछूगा क्यों हो कर रगड़ी गया यार इन्हों कामरेड तो खाप गाल गए सीधो सी आंकड़ो बताया। दूसरी बात आ भी है मानो भी मेरे आगे जी शेर सिंह कहे 1,01,000 वोट दिखा ये काम के बावजूद आगे जीतने की लगन भी रहेगी। 5 साल बाद फिर मुकाबले होंगे, बीच में तो चुनाव, लोकसभा, इंडिया गठबंधन बना तो लोकसभा गठबंधन की बात आएगी, कोई कहेगा लड़ लेंगे, लेकिन विधानसभा का उम्मीदवार बलवान पूनिया था, है और रहेगा। क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में जो छाप मैंने छोड़ी, पूरे राजस्थान के लोग, पास के हरियाणा पंजाब के लोग अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। यार बलवान मजबूती से बोला। साजिश कितनी हुई, हरियाणा में खट्टर की सरकार थी, 6 महीने पहले नहर का पानी रोक दिया। साजिश कितनी हुई, मैं माइक में नहीं कह सकता ऐसी बात। बादरा में हिसार बस स्टैंड है, मुख्य बस स्टैंड है, उसमें 3 साइड से शाम को बस आती थी, आदमपुर, हिसार और सिरसा। उन बसों में शाम की लास्ट 2 बसों में जो सवारी आती थी, बस स्टैंड पर जाना कोई समझदार आदमी और पूछ के आना कि जो सवारियां चुनाव से पहले लास्ट बसों में आती थी वो सवारियां आजकल कहां हैं। कितने घिनौने खेल खेले गए। मैं नहीं कह सकता किसी ने रुपए बांट दिए और रुपए में कोई बिक गया, क्योंकि मैं तो बिका नहीं कभी, तो मुझे तो ये आदत है नहीं, और मैं तो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर सकता कि कोई बिक भी सकता है क्या। पर वो खरीदने की बात कहते थे, मैं नहीं भरोसा कर सकता कि कोई बिक सकता है। शहीद आजम भगत सिंह कहते थे कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए न तो कोई आसानी से बिक जाए और न कोई आसानी से खरीद पाए। मैं तो इस भरोसे का आदमी हूं। पर वो मेरे सामने वाले कहते थे कि हम खरीद लेंगे, चुनाव से पहले यूं उड़ के हाथ निकालते थे। जुल्म तो इस बात का कि जिस आदमी के पास गैस सिलेंडर भराने के पैसे नहीं होते थे, वो 50-50 हजार लाख रुपए की होड़ मारता था। पैसे तो आवारा थे कहीं न कहीं, आए कहां से मुझे तो पता नहीं। मैंने तो इतने भेड़े रुपए देखे नहीं। मेरे तो चुनाव जनता ने लड़ा, 2-3 बार तेल मुके लोगों ने अपने आप डलवाया, चुनाव लड़ा। ऐसा शानदार चुनाव लड़ा कि बलवान पूनिया 2008 में वोट आए मुझे 14,500, 2013 में वोट आए मुझे 38,500, 2018 में वोट आए 82,000, अब वोट आए 1,01,661। एमपी में मेरे तो वोट बदे। मैं तो कह पर वो आरोप कौन लगा उसको कैसा मैंने वोट को दिया, मैं तो लगे थे गणा ही दिया। अब जगह लोगों की दाल को निकली, जगह की दलाली बंद होगी, जगह उल्टा धंधा बंद हो गया। भेड़ा हो गया, भेड़ा वोट गिर लिया। अब भेड़ा वोट गेड़ा ईसापति के शुरू हो गया। मैं थाना आज कह के जाऊं बिरानी के लोगों, टट्टी नहीं मचाने दूंगा, ना पुलिस को मचाने दूं, क्योंकि अगर किसी का चालान कट गया वो भी बाबूजी के दफ्तर में जाके कहेगा बलवान के राज में चालान नहीं कटते थे। अगर
स्कूल बंद हो गया तो लोग कहेंगे बलवान पुनिया ने 50 स्कूल कर्मोन्नत करवाए थे, तेरे बंद पड़े 9 खुलवाए थे, बंद कैसे हो गए? मुझे पता है जो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने की बात चल रही है, दिल्ली से खबर लगी, मैंने फेसबुक खबर भी लगाई। अगर ओल्ड पेंशन बंद हो गई तो पूरे राजस्थान का और पूरे देश का नौजवान कहेगा जो बलवान पुनिया सबसे पहले विधानसभा में ओल्ड पेंशन के लिए बोला, रह रह करके लोगों को याद आएगा। बलवान पुनिया को विधायकी याद आए या नहीं आए, लेकिन लोगों को बलवान पुनिया के बोलने में विधानसभा में एक शब्द याद आएंगे और लोग इससे पूछेंगे कि बलवान बोलते वैसे तू क्यों नहीं बोलता? चीड़ो आराम कर देगा लोग। मेरे भी थोड़ी बहुत ज्ञान है इसी बात को, बिगाड़ा मैं भी ये लोग 5 साल तपड़ो तो मैंने पढ़ियो, लेकिन मैंने लोगों को ऐसे बिगाड़ दिया, कालियों मुड़ के कहेंगे धक्के कौन चढ़े, मैं आ बताऊं वो बैठे थे क्या मुड़ के कहेंगे धक्के कौन चढ़े, थोड़ा आदमी है मिलिए बात है मेरे को यार, कोई बात नहीं। कामरेड इन अपने न्यू कह दियो का कामरेड बहुत ही ताना सा है, मेरे को काम कर पड़ेड़ो एन न्यू कह दियो कामरेड बहुत ही गंदो है, तो कोई कहीं कन्ने नहीं जाते, मैंने बात तो गंदो ही होगा। लेकिन 40 ट्रांसफर हुए आपके गांव में, 40 एक भी आदमी ये कहते कि बलवान पुनिया ने दुग्गी ली। आपके गांव में मैंने एमएलए लाइट से पैसे लगाए, जो ये कहते थे दीवार गिर गई बनी हुई, वो जाकर के देख लो दीवार निकल गई। मैं तो ये कह रहा हूं जल जीवन मिशन में 350 करोड़ बलवान पुनिया लेके आया था, खाने नहीं दो किसी को, मैंने नहीं खाया, खाने नहीं दो, मुझे ये पता है इसकी कार्रवाई कहां होती है। काम ढीला हो सकता है, ठेकेदार काम छोड़ के भाग सकता है, मुझे इसका दंड शेरडा में भुगतना पड़ा, मैं ठेकेदार को गोली नहीं मार सकता, लेकिन मैंने उसका भुगतान नहीं करने दिया। काम पूरा नहीं करेगा, वो बोले मैंने 80% काम कर दिया, मैं 80 जीरो है, 100 नहीं करेगा तो 80 जीरो है, 100 कर भुगतान नहीं। अभी भी मैंने एक्शन को चिट्ठी लिख के कह दिया अगर शेरडा का काम कंप्लीट होने से पहले 1 रुपया भुगतान करके नौकरी खाई जाऊंगा तो टट्टी नहीं बचानी दो भाई। किसी के कोई गलत फहमी हो क्या मैं जीत गया मैं जी मार जो करोगा, ना 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 ना, ये तो धरना की नकल मारी, धरना में सब तो बलवान पुनिया है। एक दिन एक साथी को शाम में फोन आया, बोले हाथ तो गया भाड़ा धरो बड़ो सारो लिया, मैं दरी आप दी कदी मैं तो एमएलए बने बाद में पीडब्ल्यूडी सामान मिला एमएलए क्वार्टर में, कोई कुर्सी लिया हो, कोई मेज लिया हो, कोई फलाना सामान लिया हो, मैं तो पहलो कॉलम लिखे हूं दरी दे पढ़ो दरो ले आके मिल लो। जब मेरे एमएलए क्वार्टर में लोग आए करता भीड़ हो जाए करती तो मैं दरी बिछा देता हूं, मैं पर लोग सो जाते। दोस्तों लोगों को यह मंजूर था कि बलवान पुनिया विपक्ष में बैठे, मैं बैठूंगा और मैं मजबूती से लड़ूंगा। मैं तो ये बात कहना चाहता हूं नशे के खिलाफ लड़ा हूं, नशे के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने मेरे स्वार्थ के लिए कोई आरोप किसी ने लगा, मैंने सिंगल 5 साल में किसी काम में मैंने मेरे स्वार्थ के लिए किसी काम में हिस्सेदारी नहीं करी, किसी काम में मेरे घर की कोई हिस्सेदारी नहीं करी। मेरे लिए इसलिए अपने कुछ नाराज हो गए, लोगों ने कह दिया कि मौका है कमा लो, मैं ये मौका खून पसीना एक करके लेके आया बलवान पुनिया, और ये 1 लाख वोट भी मेरी 5 साल की खून पसीने की कमाई है। जो बलवान पुनिया के पास गया वो निराश होकर नहीं आया, काम नहीं करा तो उसको संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया कि इस वजह से तेरा काम नहीं हो रहा। अब मैं एक दिन बोल रहा हूँ बीच में पानी पी लियो बाबूजी, बोले के तेरो कल्लो सूखे, मैं बाबूजी मेरे तो कल्लो सूखे, तेरो थल्लो सूखे, जो स्वीकार कर लियो गिरती बोले थल्लो सूखा, अरे अभी भी स्वीकार करें ऐसी शेर सिंह तो कह गए सीधो याद नहीं हो रुपया लागे मोटा अगर पार्टी में रिवाज भी हुए रुपया हम टिकट दे, रुपया लागे मोटा मैं तो मंत्री बना दे सरकार कोई, लेकिन ये राजस्थान में पूरा कर ले बादराम तो बाबूजी पांख हो पाड़ तेरो थानो खड़े हो गए चलान कर जाओ तो बलवान पुनिया गाड़ी बराबर खड़ी होगी, चलान के नाम को करेगा दिखा सुननी बोल जानती हूँ। 5 साल जाग तो रहे और मैं विकल्प दिए है, इसे कहते हैं वैकल्पिक नीति। मेरी वैकल्पिक नीति रही है 5 साल। स्कूल तने बंद कराए, मैंने खोले, मैंने कॉलेज खोले, मैंने सड़कें बढ़ाई, मैंने बीमे के लिए लड़ाई लड़ी है, मैंने पानी के लिए लड़ाई लड़ी है। हरियाणा ने साजिश रच ली, हरियाणा ने गड़बड़ कर दी, ये साजिशें भी फैल हो जाएंगी, पर्दाफाश हो जाएगा, बात की बात हो जाएगी और सब याद रखा जाएगा। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ भिलानी के लोगों, कतई किसी साथी को जो इसने मेरे को वोट दिए निराश होने की जरूरत नहीं। आपका एमएलए पहले भी बहादुर था, आज भी बहादुर है, आज भी मजबूती के साथ कह रहा हूं। मैं तो पहले बलवान पुनिया किसी के दबाव में आया
और कोई लाग लपेट मारने आगे आएगा, मजबूती से रहूंगा। और ये छोटे मोटे छोरे चुनाव में वोट नहीं ले पाए तो बेचारे निराश हो रहे थे गिनती में। बोले साहब मारे तो वोट की को नहीं आया। मैं थाने बरते आए हैं वोटा में थोड़ी खड़ा कर थाने, अरे बर्तन खातर खड़ा कर थे बरतीस गया, कोई बात को नहीं हो जाए जी घर का आदमी कई बार नहीं हो जाए बरतीस जाए बरते बाद मेरे पड़ेगा हो थाने तो भरत लिया, लड़ाई करा दे जी परिवार की बाद में रोड़ो पाओ को तो तेरी जमीन खरीदनी चाहो घर उजाड़ के जमीन खरीद ले। ये चीजा सृष्टि रची जिंदगी चलने हमें कोई भाई तो कोई बात इलाज को नहीं चीजा सवाल हुए क्या पान समझदारी देख लो। मैं तो बलवान को नहीं थाने मिलेगो, मेरा फोन खुलो मिलेगो, बलवान थारे कोई बात हुए याद करियो। और किसान भवन तो तैयार मिले। अभी बीजेपी को एक बड़ा उत्साही आदमी बोले किसान भवन में तो बिना बुलडोजर भेज देना। किसान भवन पर बुलडोजर फेरो तो लाख लोगों में भेजना पड़े, बिल्कुल लाख लोग। और जिनके महल शिष्य के होते हैं पर दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अरे कुछ नहीं था मेरे पास, बैठने की जगह नहीं होती थी तो मैं 2018 में 82,000 वोट ले गया। इतना छोटा सा एक बड़ियों की दुकान पर ऊपर मिला हुआ था कमरा, लिया हुआ था मैंने किराए। अब तो किसान भवन है, 500 आदमी एनी टाइम आते हैं दिन में, बराबर के वोट आए, रस्सी घेर के देख ले 28 पंचायत जीते हूं और शहर के वार्ड ज्यादा बलवान पुनिया जीता। चुनाव फिर आएंगे एक एक साथी। और मैंने तो नेता बनाए, कुलदीप बेनीवाल तो मेडिकल करता था, मैंने नेता डेवलप करे, मैंने तहसील को बहुत कुछ दिया, नेता दिए नेता। और ऐसे नेता दिए जो दलाल नहीं, ये पार्क टूटी रहा साथ में धंधा करता है अपना, लेकिन दलाल नहीं पैदा करे। हमने इस तहसील को नए नए नौजवान छोकरे नेता बना के दिए। और मेरे बनाए हुए नेता भूखेती से लड़ाई लड़ी, मेरे पास नहीं थे पैसे, लोगों के फोन आए बोले साहब हमारी पंचायत में पैसे बट रहे, कोई व्यवस्था हो सकती है। मैं कहा तेल पर तो मुकरियो पड़े हैं पीसा, कोई पिज्जा बचा को नहीं, बिना पिसाना गिरा लियो आपने तो धन्यवाद है। तहसील में आधी आबादी पिसा का प्रभाव में को नहीं आवे, आधी आबादी खड़ी हो गए बिना पिसा, आपकी जेब में पिसा लगा के 1,01,000 वोट दिए, आज भी थे 2.5 लाख रुपया मदद करिए। तारो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 23 साल की राजनीति कोई आदमी आपके दुराचार की वजह आके के बलवान मेरो खा गयो, मैं कहना कौन चाहूं। अगर बलवान पुनिया पर कोई आदमी जगह गाड़ी लगाई है, घोड़ो लगाई है, जगह आदमी चुनाव में मदद करिए, जो मेरे किराए टेंट आए हुए, चाहे मेरा की सामान आए हुए, वो आदमी आको कैसे का बलवान मेरी दुखी खा गयो, जनता मदद करी राफा 1-1 रुपये चुका दिए। यही बात खतरे तहसील में बड़ो बिमो आया, यही बात खतरे तहसील में बड़ा बजट आया। आई बात मैं कहनी चाहूं भाई, सरकार बन गई, नए जीते हुए एमएलए से हम उम्मीद करेंगे कि बलवान पुनिया ने जो बजट लाया उससे 1.5 गुना तो लाए, तब तो मनु बात। अगर जो बजट रह गया कम तो भाई जी लोग तो ताना मार सी के बलवान तो इतना लाए और की को ले। अब क्या बजट पर बहस हो सी, 2024 को जो बजट आओगे तो बजट पर बहस होगी कि 19 के बजट में बलवान पुनिया को कोई अशोक गहलोत की सरकार से समर्थन को नहीं हो, तो भी 19 के बजट में चीज आई, तो 24 के बजट में चीज क्यों को नहीं आई। 2021 के बजट में, 22 के बजट में, 23 के बजट में लोग चीख क्या कहेंगे कि तो समान बलवान पुनिया बजट में ले आयो, बजट कैसा के अप्रोप्रिएशन बिल पर ले आयो, बजट कैसा के सप्लीमेंट्री बजट पर ले आयो, और बजट टप के बाद में भी 5-7 सड़क गैस के लिए आयो। ऐसे क्या दिखाओ, खड़ा बनेगा काम कोई नहीं रोक सके, मारो मंजूर कराए और मारो मंजूर कराए तो काम रोकेगा अगले कोई, बेगे मुंह पर बाठा बांध देगा रोड़ा मचा के। हिंसा किसी सूरत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं हम हिंसक हो सकते, लेकिन इनकलाबी फौज नारों के दम पर, एकजुटता के दम पर हमारे लोग मजबूती के साथ जो उनके गलत काम होंगे उनका विरोध करेंगे। और उनका तो डोर नहीं था कि बलवान पुनिया ने जो काम करे उसको अप्रिशिएट करे। मैं तो कह रहा हूँ बाबूजी, अगर कोई सही काम तहसील के लिए कराएगा तो सबसे पहले धन्यवाद बलवान पुनिया देगा, क्योंकि मुझे जो प्रेम इस तहसील से था, इस तहसील के कामों से था, तब मैंने मेरे 5 साल के कार्यकाल को इस तहसील को समर्पित करते हुए, इस तहसील के किसान को समर्पित करते हुए, आपके बेटे बेटियों को समर्पित करते हुए, आपके इन साधनों को समर्पित करते हुए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज के काम करे। ये काम बलवान पुनिया बदस्तूर जारी रखे। आज मेरा बनाया हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसमें परसों फिर वो ऑपरेशन शुरू हो गए, फिर चिट्ठी आई बोले गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भवन टूटेगा,
और 3 मंजिला भवन दोबारा बनेगा, ऑपरेशन थिएटर और ये हॉस्पिटल कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो। मुझे बेहद खुशी है कि मेरे स्वीकृत कराए हुए काम अगले 4-5 साल तक जारी रहेंगे। मुझे जनता ने मौका दिया था, मैंने मौका जनता का काम करके बुनाया। आगे जनता जब भी मौका देगी काम करके बुनाएंगे। अब 5 साल एकदम पैनी नजर से तहसील के विकास में बाधा नहीं बनेंगे। तहसील में जो विकास अवरोध करेगा उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का नाम होगा बलवानपुरिया। अगर तहसील में कोई नशे का व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपने लालच के लिए अगर कोई दलालों को मुंह लगाएगा, तो बलवानपुरिया उसकी कड़ी निंदा नहीं करेगा, सिर्फ खड़ा होकर के मजबूती से मैदान में खड़ा होकर के लड़ाई लड़ेगा। मैं सिर्फ फेसबुक की निंदा पर भरोसा नहीं करता। मेरे साथ चाहे 5 आदमी हो, मैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मजबूती से बोलता हूँ। मुझे तहसील ने बड़ा बड़ा हौसला दिया, इसमें कोई दोरा नहीं। भाइयों, हमारी गलती से हम चुनाव हार गए। हमारा असेसमेंट था कि सीधे साधे लोग बड़ी मजबूती से खड़े हुए, बहुत मजबूती से खड़े रहे। भाई पहले फोन आने लगा 6 महीना पहले, कंपनी किराए पर कर लियो, 30 लाख रुपया लेगी, थारो चुनाव प्रचार कर देगी, फलाना कर लियो, 50 लाख लागेगा थारो ओ जगो बे रुपया मेरे कने को नहीं आसा। और मैं पैसे से चुनाव न तो 18 में जीता, न मैं भविष्य में जीत सकता। लेकिन 1,01,000 वोट जो आए, ये 1,01,661 वोट जगह मच गए लगेगा। और अगर 1.5-2 लाख भेड़ा कर लियो भाई जी, जे 5-10 हजार भी हो जाए तो की हो बिगड़े जुगाड़ कर लियो। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बात और रहेगी, पड़त लागी काल 2 पंचायत में प्रोग्राम हो, भानगढ़ और गढ़ दोनों पंचायत में 5 गांव में सुल्तानपुरा, बुढ़ेर, गंडा, जिलोदा, भानगढ़, और लोगों ने आर्थिक मदद करी, भिरानी में कर दी। बीजेपी वाला बड़ी बढ़त लगी, फिर रात लगे रहे फेसबुक पर चंदा जीवी। अरे संजीव बेनीवाल 250 बीघा में मालिक है, गल लेकिन चुनाव आ रहे 10-10 के नोटा ही माड़ा चलाए खड़े डाबड़ी बा फोटो आई। फिर चुनाव जनता की मदद चुनाव लड़े बलवानपुरिया चीख के मैं कोई बड़ो जरूरत चौधरी को नहीं। मेरी तो जनता मदद करी, मैंने चुनाव लड़ायो, और जनता मदद करी चुनाव लड़ायो। अरे भी जनता कोई रेड़ा खेड़ा, जनता ही उगार देसी। मैं कभी यार सखी भी को नहीं बगारी, कभी मैं तो कोई बड़ा सारा चौधरी जो मैं लोग हायर कर लिया ना। मैं तो जनता के एजेंडा पर राजनीति करी। जनता माने विधानसभा भेजा, और विधानसभा में थारो बलवानपुरिया अव्वल आयो, और पूरे पड़ोसी राजस्थान, हरियाणा के, पंजाब के और दर्द हो गया बलवानपुरिया की हार और दिल जीते। चलो माड़ा मुड़ा घायल दे देखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माड़ा को गल बोल देना। ये डॉक्टर चतर सिंह है बड़ोड़ा से, इनके काम से प्रभावित होकर आए हैं और ये इनका मान सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक समय से करते रहते हैं, और जहाँ प्रोग्राम होते हैं भूल जाते हैं। इनके काम से प्रभावित है। और अब ये तुलसी जी परिवार के घर से चाय पानी का प्रोग्राम है, चाय पी के जाए सभी ग्रामीणों से। बहुत बहुत धन्यवाद चतर सिंह जी। मैं लेट हूँ। सभी जनवरी चाय पानी पी के जाए जी, सभी ठीक।